सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम हम प्रभु को वंदन करते हैं, अपने गुरु से आशीर्वाद लेते हैं और अपने माता पिता से भी आशीर्वाद लेते हैं और सभी भाई बहनों को हम वंदन करते हैं। आइए आज हम सीखेंगे योग के अभ्यास में अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे किया जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे मुख्य प्राणायाम है और इसको करने की विधि, इसके लाभ, इसके हानि और इसको करने में क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, ये सब हम आज बताएंगे सभी को। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम किसी भी स्थिति में बैठेंगे, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन की स्थिति में, और हमारी कमर गर्दन जो है बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। कमर हमारी झुकी हुई ना रहे और गर्दन भी हमारी झुकी हुई ना रहे। कमर भी हमारी सीधी रहनी चाहिए और गर्दन भी। कमर गर्दन सीधी रखते हुए दोनों हाथों को हम घुटनों पर रखते हैं मुद्रा विशेष में। ये है ध्यान मुद्रा जो हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाती है विद्यार्थियों के लिए, और ये है वायु मुद्रा जो जोड़ों में दर्द को दूर करती है। तो जो बड़े लोग हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है वो वायु मुद्रा में बैठेंगे, और जो विद्यार्थी हैं जो कम उम्र के हैं जिनको अपनी मेमोरी बढ़ानी है वो इस प्रकार ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। तो किसी भी एक मुद्रा में बैठने के बाद हम अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ को, राइट हैंड को उठाएंगे और अपनी दाई नासिका को अंगूठे से बंद करेंगे और बाई नासिका से सांस अंदर भरते हुए शुरू करेंगे। सांस को भीतर गहरा भरा, दाई नासिका से छोड़ दिया, फिर दाई नासिका से भरा और फिर बाई नासिका से छोड़ दिया। शुरू किया हमने बाई नासिका से सांस भरते हुए और फिर दाई नासिका से छोड़ा, फिर दाई नासिका से भरा और फिर बाई नासिका से छोड़ा। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भीतर भरा, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ा, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरा और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ दिया। जिस नॉस्ट्रिल से हम सांस को बाहर छोड़ते हैं वापस उसी नॉस्ट्रिल से हम सांस को भीतर भरते हैं, और जिस नॉस्ट्रिल से हमने सांस को भीतर भरने से स्टार्ट किया है और जब हम ख़त्म करेंगे तो उसी नॉस्ट्रिल पे वापस छोड़ के हम इसको ख़त्म करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम को। तो बाई नासिका से हमने शुरू किया था और ऐसे जब हम करते जाएंगे ऐसे करते 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 जब हम ख़त्म करेंगे तो लेफ़्ट नॉस्ट्रिल्स पे सांस को बाहर छोड़ने के बाद इसको हम ख़त्म करते हैं। तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें जो ज़रूरी बातें ध्यान देने वाली वो ये हैं कि जब भी हम सांस भीतर गहरा भरेंगे तो हम सांसों को फेफड़ों में भरेंगे, ना कि पेट में, और जितना समय सांस को भरने में लगाएंगे उतना ही समय सांस को बाहर छोड़ने में। अगर 3 से 4 सेकंड सांस को भरने में लगाया है तो 3 से 4 सेकंड सांस को बाहर छोड़ने में लगाएंगे। और जो दूसरी बात ध्यान देने की वो ये कि हमारा सारा ध्यान सांसों को भीतर भरने और बाहर छोड़ने पर रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कुछ और सोच रहे हैं और हम प्राणायाम हमारा कहीं और चल रहा है। तो सारा ध्यान हमारा सांस को भीतर भरने और बाहर छोड़ने पर रहना चाहिए। और जो सावधानियां हमें बरतनी चाहिए इसको करते में वो ये कि हमारी गर्दन जो है हमारी स्थिर रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम गर्दन को हिला रहे हैं या हम झुक जा रहे हैं करते करते, या हमारा शरीर कहीं एक तरफ झुक जा रहा है। इस प्रकार की कोई भी गतिविधि हमारी करते में नहीं होनी चाहिए। और सांस को हमें भीतर रोकना भी नहीं है, लेना है और छोड़ना है, बस लेना है और छोड़ना है। इसमें हमें बिल्कुल भी सांस को रोकना नहीं है। कुछ लोग सांस को रोक के भी करते हैं तो वो ज़्यादा आगे की स्थिति हो जाती है। जिनको ज़्यादा आगे साधना में आगे बढ़ना है उनके लिए है वो। लेकिन जो योग सीख रहे हैं, जिनको अभी शुरू किया है जिन्होंने योग करना, और जो अपने शरीर को योग करके ठीक करना चाहते हैं, जिनको कोई समस्या है शरीर में, कोई बीमारी है, उनके लिए खाली सांस को भीतर भरना और छोड़ना, फिर लेना और फिर छोड़ना, ये पर्याप्त है। और जिनको ब्लड प्रेशर या ऐसी समस्या है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो विशेष ध्यान रखेंगे कि इसको तेज़ी से नहीं करेंगे, आराम से करेंगे, इस प्रकार।
तो जब हम आराम से करते हैं तो 3 से 4 सेकंड सांस को भरने में लगते हैं, 3 से 4 सेकंड सांस को बाहर छोड़ने में लगते हैं। लेकिन जब हम तेज़ गति से करते हैं तो हो सकता है ये समय घट के कम रह जाए। इस प्रकार ये तेज़ी से सिर्फ उन्हीं के लिए है जो स्वस्थ हैं, जो यंग हैं, जो बहुत समय से, लंबे समय से जो इसका अभ्यास कर रहे हैं। बाकी सभी लोगों के लिए ये आराम से ही करना चाहिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर के जो लगभग समस्त रोग हैं उनको दूर करता है। जैसे सबसे मुख्य रोगों में जो अनुलोम विलोम जो डायरेक्ट जिसको सही करता है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में डायरेक्ट काम करता है। आप 10 मिनट लगातार करिए और फिर देखिए कि ये आपका ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर में, नींद में, आपके मेमोरी को ये बढ़ाता है। आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, ये उसको बहुत जल्दी दूर करता है। आपके घुटनों में दर्द है तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए तो आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। आपको शरीर में एलर्जी की समस्या है पूरे शरीर में तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, आपकी एलर्जी की समस्या जो है दूर हो जाती है। आपको अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम आपकी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे लगभग सभी रोगों में लाभ करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी कर सकते हैं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। और फीमेल से लेके मेल, औरतें, लड़कियां, बच्चे, बूढ़े सब इसको कर सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट लेडीज़ भी इसको बड़े आराम से कर सकती हैं, उसके लिए भी कोई इसमें मनाही नहीं है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे मुख्य प्राणायाम है और इसका अभ्यास हमें निरंतर रोज़ शुरुआत में आधा 1 मिनट से शुरू करते हुए धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए 2 मिनट, 3 मिनट, फिर 5 से 10 मिनट तक इसको बड़े आराम से हम कर सकते हैं। और जिनको असाध्य रोग है वो इसको आधा घंटे तक भी लगातार इसको कर सकते हैं। तो ये आज हमने सीखा अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।